हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स इस समय आपके लिए क्या है, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। उससे पहले मैं बता दूं कि आज हम रिवर्सल रीडिंग करने वाले हैं, विच मीन्स पहले करंट फीलिंग्स देखी जाएगी, देन थर्ड पार्टी एंड देन फैमिली। ओके, सो पहले करंट फीलिंग्स, थर्ड पार्टी एंड देन फैमिली। तो ऐसे रीडिंग को करेंगे क्योंकि थोड़ा शिफ्ट करना ज़रूरी होता है कभी कभी। तो हम जो है अब एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं। आज हम पहले करंट फीलिंग्स देखेंगे, और जिसको जो सेक्शन देखना हो वो देख लीजिएगा। करंट फीलिंग्स जो है वो 1 मिनट पे स्टार्ट होंगी, और उसके बाद देखते हैं कि थर्ड पार्टी कब स्टार्ट होगी। तो पहले अभी देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। मुझे चैनल हुआ कि मुझे पहले करंट फीलिंग्स के बारे में बताना चाहिए कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। आपके सामने मैं कार्ड शफल कर रही हूँ ताकि आपको आपकी एनर्जी जो है इनके साथ अलाइंड हो। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। मैनिफेस्ट, रीच आउट। ओके, पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये बात तो आपको पता चली गई होगी कार्ड के साथ। बट कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन ट्रू फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। अगर ये आप तक पहुंचते भी हैं, अगर ये आप इन तक पहुंच रहे हो, ये आप तक पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि कुछ हिडन है, मतलब ये क्लियरली बोल नहीं पा रहे हैं। या फिर इन्हें ये पता है दैट यू लव देम, आप उन्हें बहुत प्यार करते हो, बट आप खुल के बात कर नहीं रहे हो। आप अपने अपने आप को बहुत विलिंगली कंट्रोल कर रहे हो, उन्हें ऐसा लग रहा है। मुझे 222 नजर आया। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप उनके साथ रिश्ता स्टार्ट भी करना चाहते हो, रिश्ता रखना भी चाहते हो, और लॉन्ग टर्म, क्योंकि यहाँ रीच आउट की एनर्जी है। लॉन्ग टर्म, स्टेप बाय स्टेप। देखो कैसे हाथ के बाद हाथ ऐसे, देखो ऐसे रीच आउट, मतलब एक स्टेयर की तरह बन रही है ना एनर्जी। तो जैसे कि वो स्टेप बाय स्टेप लेके जाना चाहते हैं रिश्ते को, और आप भी चाहते हो कि रिश्ता अगर यहाँ है तो रिश्ता यहाँ तक पहुंचे, विच मीन्स की हाइट उस रिश्ते की जो लाइफ है वो बढ़ जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये पता है अंदर से कि आप भी प्यार करते हो, उन्हें पता है कि आप भी चाहते हो, बट आप शायद बोल नहीं रहे हो, आप छुपा रहे हो, और बहुत विलिंगली छुपा रहे हो। मैनिफेस्ट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ये पर्सन को मैं देख रही हूँ स्पेशली जानबूझ के आपसे बातें छुपा रहा है ताकि आप बोलो इसके सामने, क्योंकि उसे पता है कि आप प्यार करते हो उससे। मैंने आपको क्या कहा, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, देख लो। 3 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन आपको रीच आउट भी करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो थर्ड पार्टी के साथ अच्छा नहीं है, जो करियर में अच्छा नहीं है। लाइफ एक ऐसे बोरिंग फेज में है जहाँ पर इसकी लाइफ में ये पास्ट को बहुत याद करता है। एंड ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि ये अगर आप तक, देखो ये अगर आपको ऑफर दे, ये एस ऑफ कप की, अगर मान लो इस कार्ड को हटा दें, तो ये जो एनर्जी है ये एस ऑफ कप की एनर्जी, कि अगर ये आपको ऑफर करे तो आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करो। ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप इसे ऑफर करो, ये आपको एक्सेप्ट करे, एंड आपका रीयूनियन दोबारा हो जाए। ओके, शातिर दिमाग। पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, और आप देख ही पा रहे होगे 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन अकेले जब हैं, ये पर्सन अपसेट हैं। जब ये पर्सन अकेले हैं तो इनको बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पर्सन जो है जब भी आपको याद करते हैं तो इनकी ऐसी हालत हो जाती है। आप इनके साथ अगर नहीं हो, किसी और के साथ हो, तो ये पर्सन जेलस बहुत फील करते हैं। ये ना एक्चुअली थोड़े पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन है, कि इन्हें पसंद नहीं है कि आप किसी और से बात करो या आप किसी और के साथ हो। आप इनको जब तक प्रायोरिटी दोगे ना, तो ये आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही आपने प्रायोरिटी चेंज करी, ये पर्सन बहुत जेलस हो जाते हैं, बहुत जेलस।
क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, नंबर 1। थर्ड आई चक्रा, देखो ये भी क्लैरिटी की बात कर रहा है और ये कार्ड भी क्लैरिटी की बात कर रहा है। थर्ड आई चक्रा विच मीन्स कि कुछ चीज़ों की क्लैरिटी उसे पर्सन को मिली है आपके बारे में। कुछ चीज़ें उसे था कि शायद पता नहीं आपकी थॉट क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, क्या आप सोचते हो इस पर्सन के बारे में, अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करता है तो कैसे आप रिएक्ट करोगे, वो सब इस पर्सन को मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि कैसे अप्रोच करना है या कैसे आपसे बात करनी है और क्या आपको समझाना है, क्या आप लोगों के बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसको क्लियर करना है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन के अंदर आते हुए नजर आ रही है और अपने ऊपर बिलीफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दैट हाँ कि पर्सन को भी आपसे प्यार है। इस पर्सन का बिलीव बढ़ रहा है कि आपसे प्यार करता है, ठीक है। अभी तक शायद डाइसी था ये पर्सन। ये पर्सन मैं देख रही हूं कि बहुत प्रोटेक्ट कर रहा था अभी तक अपने आप को, ये बच रहा था ताकि आपको पता ना चले कि आपके बिना नहीं रह पा रहा है, आपको पता ना चले कि ये पर्सन के फाइनेंशियल ठीक नहीं है हालत, ठीक है। और ये अपने आप को बचा के चल रहा था कि ये पर्सन जो है कॉन्फिडेंट आपके सामने हमेशा दिखे, ऐसा ना लगे कि आपके सामने ये पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी जिस वजह से इस पर्सन के दिमाग में था कि पता नहीं आपको अप्रोच करे या ना करे, क्योंकि ऐसा इसको लगता था कि शायद आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर दोगे और आप इस पर्सन को जो है आप कोल्ड बिहेव करने लगे हो इस पर्सन की तरफ। बट कहीं ना कहीं इसके दिमाग में जो दो थॉट्स थी ना वो क्लियर हो गई हैं। क्लियर हो गई हैं। ये जितना भी आप ये मान के चलो जितना इग्नोर ये पर्सन कर रहा था ना आपको, इस पर्सन को क्लियर हो गया कि ये इग्नोर कर नहीं सकता आपको। क्लियर है ये बात इसके दिमाग में कि ये पर्सन आपको इग्नोर नहीं कर सकता। दूसरी चीज यहाँ पे क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आया है तो थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है। ये पर्सन उस थर्ड पार्टी सिनेरियो से भी जो है क्लियर हो रहे हैं, ये क्लियर कट जो है थर्ड पार्टी सिनेरियो से भी निकल रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत कंट्रोल में ये रह लिए हैं बट अब कंट्रोल में रहना नहीं चाहते हैं। बहुत इमोशनली जो है इनके इमोशंस जो है इनके बहुत हाई हो रहे हैं इस टाइम पे। इन्होंने बहुत ढीठ बहुत जिद्दी बन के भी देख लिया, बहुत रूड बन के भी देख लिया, बट कुछ उस चीज का हल नहीं निकल रहा है। अगर यहाँ कोई और था आप लोगों के बीच में, उसके मतलब कहते हैं ना, जैसे मान लो अभी तक इन्हें शायद किसी पे डाउट था और इन्हें क्लियर नहीं था वो डाउट भी इनका क्लियर हो गया है, क्योंकि इनको था पता नहीं है या नहीं है, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किसी और की वजह से अगर आपका रिश्ता खराब हो रहा था तो इन्होंने वो रिश्ता में वो सच्चाई भी पकड़ लिया। मतलब कहने का मतलब कि इन्हें पता चल गया है कि कौन है बीच में जो आप लोगों के रिश्ते को खराब कर रहा है, कौन है यहाँ बीच में जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ट्रस्ट, मैं बोल रही हूँ आप पे ट्रस्ट बढ़ रहा है पर्सन का। ये पर्सन का लाइफ में ऐसा फेज चल रहा है जहां पर मतलब ये लगा लो कि ये जल भुन रहे हैं। अगर आप किसी के साथ हो तो ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अग्रेशन में आ रहे हैं कि आप कैसे किसी के साथ हो, क्यों किसी के साथ हो। दूसरी चीज़, इसकी लाइफ में घमंड जो है बहुत जो ऊपर हाई तक था वो घमंड टूटता हुआ नजर आ रहा है और इसका ट्रस्ट बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। ये अपने घमंड को थोड़ा नीचे लेकर आ रहे हैं क्योंकि ये एक लीप ऑफ फेथ आपके साथ लेना चाह रहे हैं। ये चाहे कोई भी चैलेंजेस आ जाएं, क्योंकि देखो चैलेंजेस का कार्ड यहाँ पर भी है क्लियर ऑफ बिलीफ में, कि चैलेंजेस कितने भी आ जाएं ये चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हैं। ये पर्सन किसी से डरने वाले नहीं हैं, अब ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इनको गाइड किया जा रहा है टुवर्ड्स यू। इन्हें गाइड किया जा रहा है कि ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ठीक है। इन्हें गाइड किया जा रहा है कि ये पर्सन अपनी खुशियों को पहले प्रायोरिटी दें, तो आप इनकी खुशी हो जिसकी तरफ ये बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। देखा, कुछ चीजें इग्नोर कर रहे थे ना ये पर्सन, पता नहीं आए या ना आए, आपको इग्नोर कर रहे थे। अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इनके जो लाइफ में रिश्ते हैं वो खराब हो जाएंगे, इनकी फैमिली के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे, इनकी फैमिली नहीं मानेगी।
वो सब एक तरफ करके ये ट्रस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यस, इन्हें अपना सुख पहले चाहिए, अपनी, मैं बोल रही हूँ ना, अपने दिल की बात सुन रहे हैं ये, इन्हें अपनी खुशियां पहले चाहिए। यस, डेफिनेटली ये पर्सन किसी के कंट्रोल में आने वाले नहीं है। ये पर्सन बहुत कंट्रोल, खुद के कंट्रोल में भी बहुत रहे हैं कि नहीं मुझे अपनी पावर में रहना है, मुझे ऐसे शो नहीं करना है सामने वाले को कि मैं उसके लिए जो है अपने आप को बिल्कुल ही शून्य पे ले आऊँ, ऐसा नहीं करना है मुझे। क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ में स्टेटस की वजह से ये आपसे शायद जो है पैचअप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हो सकता है फैमिली ना माने, स्टेटस आप लोगों का चेंज हो, तो वो चीज़ें इनको थोड़ा डर इनको पीछे खींचता था, एक अपनी ईगो इनको पीछे खींचती थी, कुछ इनको कुछ जॉब की तैयारी करनी थी या कुछ इनको चैलेंजेस अपनी लाइफ में करियर में थे जिनको इन्हें कवर करना था, और वो हो चुका है। नाउ दे आर रेडी टू गिव यू योर राइट, आपका जो भी राइट है, आपका जो भी हक है, वो आपको देने के लिए तैयार हैं। ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक जो है करना चाहते हैं। यस, इनके माइंड में भी है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, और सबसे बड़ी बात कि इनके माइंड में अपसेट है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों के बीच में रिश्ता ठीक नहीं है, उस चीज़ को लेकर ये बहुत अपसेट भी हैं। ओके, कोई कितना भी रोक ले इन्हें, कोई कितना भी इनको पुल बैक करने की कोशिश कर ले, नहीं, ये नहीं रुकेंगे। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं। यस, देखो ये पर्सन आइसोलेट रहा है आपसे जस्ट बिकॉज ऑफ डर की वजह से, या रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, या पर्सन किसी के कंट्रोल में था, या बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम सारी थी कि आप लोगों के बीच में दोनों ईगो क्लैशेस के चक्कर में रुके हुए थे, कौन पहले कदम बढ़ाएगा, कौन पहले कदम बढ़ाएगा। ये पर्सन उस आइसोलेशन से बाहर निकल रहे हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, हर्डल्स को पार करने के लिए तैयार हैं। ये पर्सन रिकंसिलेशन चाहते हैं आपके साथ। एम्परर, यस, ये पर्सन एक ऐसा डिसीजन बनाना चाहते हैं जो इनके हक के लिए, आपके हक के लिए सही हो। अब ये उसके लिए चाहे किससे भी इनको टकराना पड़े। ये बहुत आइसोलेशन में रहे हैं, बहुत लो एनर्जीज में भी रहे हैं, इन्हें ऐसा भी रहा है कि शायद इनकी दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ रीबिल्ड का कार्ड देखा है, ये जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, अब इन्हें लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। बट नहीं, ये अपनी स्ट्रेंथ को बना रहे हैं, ये अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं। जितने भी हर्डल्स आएंगे, क्योंकि हमने ट्रस्ट का कार्ड भी देखा है, जो भी हर्डल्स हो, जो भी रिस्क हो, ये उठाने के लिए तैयार हैं, ये यूनियन के लिए तैयार हैं। ओके, पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखें क्या हो सकता है आपके लिए, फिर हम थर्ड पार्टी सिनेरियो देखेंगे। जिनको थर्ड पार्टी सिनेरियो देखना है, किंग ऑफ कप्स, पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ कलेक्टिव, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 of cups, the chariot, page of wand, king, oh, king and queen of cups. yes, hurdles हैं, yes, इन्हें वो hurdles पार करने हैं, बट ये पर्सन आपसे मिलने आएंगे। yes, ये पर्सन मिलने आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इन्होंने कोई व्हीकल लिया है। ये पर्सन मिलने आएंगे, आपसे बात करेंगे, एंड फिर से चीज़ें स्टार्ट होंगी आप लोगों के बीच में, रिश्ता दोबारा स्टार्ट होगा आप लोगों के बीच में। एंड हर्मिट, यस, ये पर्सन बहुत 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 विजडम से भरे होंगे। इन्हें जितने भी एक्सपीरियंस इस आइसोलेशन से मिले हैं ना, वो सब कुछ आपके सामने बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया अपनी फैमिली में, क्या क्या एक्सपीरियंस किया अपने फ्रेंड ग्रुप में, जब से ये आपसे अलग थे तो इनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा था, ये सब आपसे बताएंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर? मैं पहले पार्टनर की पूरी एनर्जी कर दूं, उसके बाद थर्ड पार्टी सिनेरियो बताऊंगी। ठीक है, आपके पार्टनर आपको मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं आई एम नॉट अवेलेबल, ओके, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। ये पर्सन आपको म्यूजिक के थ्रू जो है बातें करते हैं आपसे। यहाँ पर देखो, आई एम नॉट अवेलेबल, मैं बता दूं, मैंने बोला है ना कि ये खुद एक्शन ना लेके क्या कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप आओ। और ये आपको क्या शो कर रहे हैं?
ये जानबूझ के ये सब कुछ शो कर रहे हैं, बताया था ना, स्टार्टिंग में बता दिया था, ये जानबूझ के आपको ये शो कर रहे हैं दैट आई एम नॉट अवेलेबल, ताकि आप इन्हें चेज करो। ओके, आई विश थिंग कुड बी डिफरेंट, वो चाहता है कि चीज़ें कुछ अलग हो जाएं, हो सकती थी चीज़ें अलग, ठीक है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे, आई नो आई मिस्ड अप एवरीथिंग, उसे पता है उसने सब कुछ गलत किया है। आई एम नॉट अवेलेबल, आई मिस्ड अप एवरीथिंग, क्योंकि उसी की वजह से सब कुछ हुआ है खराब। ओके, आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, तो कहीं ना कहीं म्यूजिक सुनते हैं ये और इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप शायद किसी और के साथ थे, और अभी भी ये आपके लिए जो है बिट्रेयल वाले गाने सुनते हैं। समटाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग, हाँ, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक हो सकती थी बट हो नहीं पा रही हैं, कई बार रातों को सो नहीं पाते हैं। सॉन्ग रिमाइंड मी ऑफ यू, कोई सॉन्ग आपने लास्ट टाइम इनको डेडिकेट किया हो, या आप लोगों के लास्ट टाइम जब कोई मीटिंग हुई हो तब आसपास कोई सॉन्ग चल रहा हो, या आप लोगों की लाइफ में सॉन्ग्स की बहुत वैल्यू है, आप बहुत सुनते हो सॉन्ग्स, तो ये पर्सन जब भी कोई सॉन्ग सुनते हैं तो वो लास्ट जो डे था आप लोगों के बीच में वो बहुत याद करते हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, कुछ लोगों के लिए यहाँ सॉन्ग से मुझे याद आ रहा है कि जब आप लास्ट टाइम मिले थे तो कोई इवेंट था जहाँ पर कोई सॉन्ग्स चल रहे थे, ठीक है। हो सकता है वो सॉन्ग के वजह से आप लोगों ने एक दूसरे की तरफ स्माइल पास करी हो, आई डोंट नो कि क्या है, बट यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। सो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जब आप लोग मिले थे तब सॉन्ग्स चल रहे थे वहाँ पे। नेम इनिशियल्स लेते हैं एंड देन विल गो फॉर थर्ड पार्टी सिनेरियो। मैं कल वाली रीडिंग में ये बता रही थी आपको, एंडिंग में ना आई थिंक नेम इनिशियल्स के टाइम पे आवाज़ चली गई थी, तो मैं अपना नाम बना के दिखा रही थी नेहा, कि मेरा नाम तो पूरा आया है इस रीडिंग में। उस टाइम आवाज़ ही चली गई, मुझे लग रहा था कि एंजल्स नहीं चाहते कि मैं अपना नाम बताऊं आप लोगों को तो आज भी आया है, ठीक है। चलो, मेरा तो आ जाता है एन, बाकी आप लोग देखो ये आपके इनिशियल्स हैं, ठीक है। सो आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर के नेम इनिशियल नहीं आए हैं तो रीडिंग आपकी नहीं है। आप राशियों के अकॉर्डिंग रीडिंग लिया करो, ठीक है कि ना। यहाँ पर राशियाँ सारी आई हुई हैं जो मैंने अभी तक देखी हैं, और अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्टी सिनेरियो। उनके लिए जो लोगों को थर्ड पार्टी सिनेरियो में देखना है कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। सो 17:30 पे जो है थर्ड पार्टी सिनेरियो स्टार्ट हो रहा है। मेरे भाई बंधु जो भी हैं, बहना, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए 17:30 पे थर्ड पार्टी सिनेरियो स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी मैजिशियन का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक में देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड। द हर्मिट का कार्ड यहाँ क्यों है? ओके, सो यहाँ पर ये अकेला फील करते हैं, इन्हें इक्वल गिव एंड टेक महसूस नहीं होता है, इन्हें ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी जो है बैलेंस नहीं रखती है, इन्हें कमी महसूस होती है उस सपोर्ट की, उस प्यार की, जो आप कह सकते हो कि जैसे मान लो आपके लैक से ये बाहर आए, आपसे जब ये निकले बाहर तो इन्हें लगा कि शायद थर्ड पार्टी इन्हें सपोर्ट करेगी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, किसी भी तरीके से, बट वो सपोर्ट इन्हें मिला नहीं और ये आज भी अकेला फील करते हैं उस रिश्ते में। इनका कभी कभी ऐसा लगता है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी कर गए रिश्तों में ना, बहुत जल्दी इन्होंने डिसीजन ले लिए। इन्हें ऐसा कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी को थोड़ा टाइम ये इग्नोर करते हैं, ये बाहर रहते हैं, थोड़ा ज़्यादा बाहर रहते हैं, थोड़ा फ्रेंड्स में या अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, ताकि इनको थर्ड पार्टी को ज़्यादा फेस ना करना पड़े। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इमोशनली बिल्कुल बिल्कुल ही जो है थर्ड पार्टी से कट ऑफ कर रखा है, इमोशंस तो है ही नहीं। आप एक भी कार्ड बता दो यहाँ पे, कब का कार्ड हो तो इमोशंस तो है ही नहीं दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। यस, फाइनेंस एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं, और मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि कंपेयर करते हैं, ये कंपेयर करते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि बस पैसा है इसलिए थर्ड पार्टी के साथ हैं, अदरवाइज इनका जो है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी ने अपने पैसे की वजह से थोड़ा इग्नोर भी करती है, थोड़ा सा रूल रखती है इनके ऊपर अपना।
हाँ, ये पर्सन बाहर अपनी खुशियाँ ढूँढते हैं, ये पर्सन अपने आप को थोड़ा-सा स्टक मानते हैं, इन्हें लगता है कि बाहर खुशियाँ ज़्यादा है। मैंने बोला ना कि किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में जहाँ पर इन्हें खुशियाँ मिलती हैं। एंड डेफिनेटली एस ऑफ वॉन्ड मुझे बता रहा है कि जितना ये बहुत खुश रहते थे ना, जितना एक्टिव रहते थे, जितना ज़्यादा ये पर्सन इंजॉय करते थे लाइफ को, अब ये ऐसे हो गए हैं। अब ये ऐसे हो गए हैं, आप इनसे बात भी करके देखना, आपको ऐसा लगेगा कि यार इसको क्या हो गया, ये इतना एकदम चेंज क्यों हो गया है पर्सन, ये ऐसा पर्सन क्यों बिहेव कर रहा है। ये सब कुछ चेंज हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से। यहाँ पर थर्ड पार्टी धौंस दिखाती है अपने पैसे की, इन्हें प्यार का बहुत कमी महसूस हो रही है, बहुत लैक महसूस हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, अब देखते हैं फैमिली, जिनकी फैमिली है, फैमिली की रीडिंग स्टार्ट हो रही है 20-50 पे। जो लोग मैरिड हैं उनको लेकर रिश्ते में, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। इनकी मदर का, इनकी सिस्टर का बहुत बड़ा रोल है भाई यहाँ पर। उनकी जिद है कि आप ही आओगे माफ़ी मांगने, आपकी वजह से चीज़ें खराब हुई हैं। वो अपनी शांति भंग होने नहीं देंगे, या कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में जो चल रहा है वो अभी ज़्यादा उस बारे में सोचना या सुनना नहीं चाहते हैं, डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है। एंड डेफिनेटली इस बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, क्योंकि जब भी बात होती है तो इनके लाइफ, इनके घर में जो शांति, जो पीस है ना, वो सब बिगड़ जाता है। जिद जिद में ये जो है ना बस वेट कर रहे हैं, और इन्हें इनकी इंट्यूशन भी यही कह रही है कि ये वेट कर रहे हैं अभी चीज़ों का, क्योंकि इनकी जिद आ गई है। हाँ, ये बहुत कुछ छुपा रहे हैं, मैं छुपाने का यहाँ बोलने भी लगी थी बट यहाँ पर भी आ गया कि ये बहुत कुछ छुपा रहे हैं। ये अंदर से चाहते हैं, इनकी फैमिली चाहती है कि चीज़ें ठीक हो जाए, बट आपकी तरफ से एक्शन का वेट करते हैं। ये किसी तरीके के नॉन कमिटल फैमिली में भी आप गए हुए हो भाई, मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है कि ऐसी फैमिली है जो नॉन कमिटल है, जिनके अंदर वो कमिटमेंट वाला पावर है ही नहीं। हाँ, बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आपके साथ किसी ने बात करी है, या आपके साथ किसी ने चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी है, या आप लोग कभी आमने सामने आए थे और किसी ने, फैमिली मेम्बर ने आपको थोड़ा अप्रोच करने की कोशिश कर ली, तो ड्रामे स्टार्ट हो गए इनके घर में। येस, उस पर्सन को भी जो है इन्होंने, कहते हैं ना, बाइकआउट टाइप कर दिया है, क्योंकि उस पर्सन ने नादानी कर दी आपसे बात करके। कहीं ना कहीं इन्होंने सरेंडर किया हुआ है ईश्वर पे, ये अपनी ईगो के आगे किसी की नहीं सुनने वाले भाई। मुझे ऐसी फैमिली नज़र आ रही है कि जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्राइड, अपनी पब्लिक फेस, अपना अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ, अपने पैसे पे ज़्यादा घमंड है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ये माइंड गेम खेल रहे हैं अभी भी आपके साथ। आई एम श्योर ये पर्सन जो भी है ना इनकी फैमिली में, या ये फैमिली ही जो है, इनको पता भी है अंदर से, ईश्वर इनको जो है ना कहीं ठोकरें देते भी हैं, फिर भी ये उन ठोकरों से लड़ने के लिए तैयार हैं, बट आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। जबकि इन्हें जो है आपको अप्रोच करने के लिए गाइड किया भी जा रहा है। किसी तरीके का कोई जल्दी फैसला लेना नहीं चाह रहे हैं। यस, ये बहुत स्टक हैं अभी, बहुत स्टक। ये अभी बहुत जल्दी कोई फैसला नहीं लेना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपकी शादी जब हुई थी तो बहुत जल्दी हो गई थी, मतलब ऐसे आए थे देखने और 2 दिन बाद ही ऐसा हो गया था भाई, रिश्ता हो गया जैसे। ओके, इनकी फैमिली थोड़ी ओपन माइंडेड नहीं है भाई। इनकी फैमिली थोड़ी, बहुत कहते हैं ना, क्लोज माइंड वाले इंसानों में से है। देखो, कोई ना कोई, मैं कह रही हूँ ना, कोई है जो मास्क पहन के घूम रहा है, बोल रही हूँ ना, कोई माइंड गेम खेल रहा है, बोल रही हूँ। देखो आपके सामने कार्ड आ रहे हैं। बहुत ज्यादा वैसी फैमिली नहीं है ये जो ओपन माइंडेड फैमिली हो ना, कंट्रोल करने वाली फैमिली है। ये सोलमेट वोलमेट में विश्वास थोड़ा कम रखती है भाई ये फैमिली। इन्हें लगता है जो है यही है। फॉरगिव एंड लर्निंग, डेफिनेटली ये पर्सन जो है, इनकी फैमिली में जो है कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर इन्होंने लोगों को माफ़ नहीं किया है, और वो कर्मा इनके आज तक इनके साथ चल रहे हैं। जब तक ये उन लोगों को माफ़, जैसे मान लो आपकी मदर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ जो हैं, उन्होंने किसी को माफ़ नहीं किया है आज तक, इसलिए वो जो कर्मा है ना, वो आज भी साथ चल रहा है, और वो चलेगा लाइफ टाइम, जब तक इनकी लाइफ में से ये सब कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, और ये तब तक अपने आप को गार्ड करते रहेंगे। देखो कि अभी भी मैं बता रही हूँ, अभी भी बहुत मुश्किलें आएंगी इस रिश्ते में, और ये ऐसे ही गार्ड करेंगे आगे भी। अभी लाइफ टाइम यही पैटर्न चलेगा जब तक ये लोगों को माफ नहीं करेंगे। कुछ लोग हैं आपके पार्टनर की फैमिली में जो किसी को माफ नहीं कर रहे हैं।
अंदर से ग्रजेस लेके बैठे हुए हैं। जब तक वो ग्रजेस नहीं निकालेंगे, वो माफ़ी नहीं देंगे, इनकी लाइफ में आप क्या, आपसे आगे आने वाले में भी ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। और आप देख लेना, इनके अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, मतलब इनके पार्टनर के छोटे भाई बहन हैं, उसमें भी ये चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी, प्रॉब्लम रहेगी, और किसी की ना किसी के साथ प्रॉब्लम चल भी रही है, आपको पता होगा। दैट्स ऑल। राशियां कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय। ओम साई राम।